सामने आया हूँ वो आपका और मेरा है, सबका है, घर घर का है। आज का विषय है हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। धीरे 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 वो आनंद जो पिता पुत्र के संबंध में होता था, पति पत्नी के संबंध में होता था, पड़ोसियों में जो संबंध होता था, वो धीरे धीरे उसमें जो आनंद था, जो संबंधों में प्रगाढ़ता थी, वो लुप्त होती चली जा रही है। बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तमाम माता पिता अपनी संतानों से दुखी रहते हैं। मेरे पास तो अक्सर माताएं अपनी पुत्री को समस्या को लेके आ जाती हैं कि 12th की है और इसकी साइंस साइड है, लेकिन पढ़ती नहीं। और पता नहीं क्या करते हैं ये लोग कि रात के 1:30 2 बजे तक मैंने कभी उठ के देखा है कि 1:30 बजा है, 1:45 बजे हैं और अंधेरा है कमरे में, लेकिन मोबाइल की लाइट ऑन है। इसका मतलब तुम मोबाइल चला रहे हो। और पता नहीं क्या क्या चैटिंग चलती है इनकी। और ऐसे पासवर्ड डाल रखे हैं कि हमको बताएंगे नहीं, अपना फ़ोन देंगे नहीं कि हम चेक कर लें। बहुत ऐसी समस्याएं हैं माता पिता संतान के बीच और पति पत्नी के बीच। अब पत्नी कहीं बाहर ऑफिस गोइंग है या पति कहीं बाहर ऑफिस गोइंग है और व्यापार में है, कहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, एक दूसरे के रिश्ते का आदर नहीं करते। तो बहुत से संबंध जितने भी हैं वो आनंदपूर्ण नहीं रह गए, बस निर्वहन हो रहा है। दिन बीत रहे हैं और निभाए चले जा रहे हैं, जिंदगी जिए चले जा रहे हैं। ये मैं आपसे यहाँ निवेदन करने आया हूँ कि मेरी बात को कृपया ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो समाज है वो इस अवस्था से पीड़ित है कि संबंधों को हम देख रहे हैं कि निरंतर और ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। किसी से अगर कोई बात बिगड़ गई, किसी से किसी को कहना सुनना हो गया, तो बस उसमें सुधरने की तो संभावना बहुत कम। और तो और उसमें बाल की खाल की ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये तमाम बातें उठती रहती हैं। जिस बात से हम परेशान होते हैं, पत्नी को पति की कोई बात समझ नहीं आ रही है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठाते, इतनी देर में क्यों आते हैं, और आते भी हैं घर पर तो फ़ोन में लगे रहते हैं, मेरी ओर तो ध्यान नहीं देते। बच्चे तो बस कहते हैं कि अपनी ही दुनिया में जिए जा रहे हैं, अपने तरह का रहना सहना, खाना पीना, सोना उठना, हर कार्य अपनी मर्जी का करते हैं। एक बात भी बोलो तो लौट के जवाब देने लगते हैं। क्या करें हम? कैसे इन्हें समझाएं? कैसे इन रिश्तों को सुधारें? और सबसे ख़राब बात तो तब होती है कि जब लौट के जवाब देने लगते हैं लोग। हाँ, जहाँ तक किसी को किसी की बात बुरी लग रही है वहाँ तक तो वहाँ तक है, लेकिन लौट के अगर उसने कुछ कहा और जवाब वहाँ से उल्टा आ गया तो अति हो जाती और वो खटास बढ़ती जाती। तो उसके पीछे क्या कारण है, वो जब मैंने जाना और उसको देखा, उसको शेयर करना मैं आपसे चाहता हूँ। सबसे उसमें पहली बात ये है कि उस समस्या का, उस बात का, उस घटना का जो गुजर गई, मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी से ये कहा कि बेटी उठो, तुम जाओ और ये मोबाइल बंद कर दो, और उसने लौट के तुमको जवाब दे दिया कि तुम्हें क्या मालूम हम क्या चीज़ देख रहे हैं, इसमें कौन से लेक्चर तो हम सुनने नहीं जा पाते और इतने इतने कोर्स नहीं कर पाते, अब सब कुछ मोबाइल में हो गया है। या
कुछ भी उन्होंने कहा तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें क्या मालूम ये सब क्या चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं। ये कुछ भी उन्होंने आपके मन के खिलाफ कह दिया बच्चों ने। तो वो बात आप बार 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 चिंतन न कीजिए। उस बात को कहते हैं कि मन में रोटेट मत करिए, वही घूम रही है घूम रही है घूम रही है। फिर अगला दिन हुआ, फिर अगला दिन हुआ, और बातें बढ़ती गईं, और धीरे 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 एक दूसरे के बीच में एक ऐसी दीवार, अदृश्य दीवार खड़ी हो गई कि बस विचार नहीं मिलते, घुटन मन में होती जा रही है। पत्नी पति से प्रताड़ित है और पति पत्नी से प्रताड़ित है। संतान अपने माता पिता से प्रताड़ित है और माता पिता संतान के व्यवहार से, दुर्व्यवहार से और ऐसे उल्टे जवाब से प्रताड़ित है। तो अब क्या किया जाए? समय की धारा है, मोबाइल का युग है, तो बच्चे तो मोबाइल लेंगे ही। बच्चे उसका अवैध, कहना चाहिए कि गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि पढ़ाई की जगह वो और फालतू के वीडियो देखे जा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो उनकी उम्र से ऊपर की हैं। तो क्या हम उन्हें ना रोकें? क्या हम उन्हें ना समझाएं? हम अपने पति से ना बोलें कि आपकी ये गलतियां हैं? कौन समझाएगा इन्हें? और आप क्या करते हैं कि समझाते हैं और बार बार समझाते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती जाती हैं कि वो समझ से बाहर हो जाती है। समझते हुए भी प्रतिक्रिया उसके विपरीत आती है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ ना बोलो, हमसे इस विषय पे बात मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब आप उन बातों को लेके बार बार चिंतन करते हैं, बार बार परेशान होते हैं। स्वाभाविक है, घटना कोई होती है तो आपके चित्त पे उसका असर पड़ता है, क्यों ना पड़े। पर आपको क्या करना है? आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। आप एक सीमा के अंदर समझाइए, एक लिमिट होनी चाहिए समझाने की, और ये आपके समझाने में कुशलता होनी चाहिए कि आप ये देखते जाएं कि सुनने वाला सुनने के मूड में है कि नहीं, कितनी बात उसने सुननी, आपको पता लग जाएगा दृष्टि से। ये नहीं है कि आप आवेग में आकर, आप उस बात की रौ में आकर और समझाते चले जाएं। और एक बात को जब जब मौका लगे समझाएं, क्योंकि बड़े नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। पर मेरे मित्रों, समझाने से कौन समझा है? मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया। रावण तो महाज्ञानी था और वो सतयुग की बात थी, राम के युग की बात थी। विभीषण जैसे भाई ने रावण को कितना समझाया। आप कहेंगे वो तो रावण था, वो अहंकारी था, पर कैकेयी जैसी प्रिय रानी को राजा दशरथ ने बहुत समझाया कि तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, जो चाहो मांग लो, त्रिलोक का राज लाकर दे दूं। पर हे सुमुखी, हे सुनयनी, हे कैकेयी, राम का क्या दोष है कि तुम उसको 14 साल के वनवास में भेजना चाहती हो? उसका अभी विवाह हुआ है, तो उसका कोई दोष नहीं बनता कि वो इस हमारे वचन पूरा करने के उसमें फेर में और वन गमन को बन जाए। बहुत समझाया। और विभिन्न मौकों पर हमारे गुरुजन, हमारे प्रियजन, हमारे
माता पिता समझाया करते हैं। समझाने से अगर धीरे धीरे असर होता तो आज दुनिया का रूप कुछ और होता। ये दुनिया सुधर गई होती। कौन सुधरा है? समझाने से कोई नहीं समझता। तो हम क्या करें? समझाएं। हाँ, कभी कभी बात क्लिक कर सकती है, क्योंकि कोई क्षण ऐसा आता है कि आपकी बात क्लिक कर जाए। पर समझाने में हमें समय का ध्यान रखना होगा। समझाने में अपने शब्दों के, वाणी के, बोलने के वॉल्यूम पर ध्यान देना होगा। उसकी नमनीयता में हमें ध्यान देना होगा। ये नहीं कि हम आक्रोश में, तैश में, गुस्से में, नाराज होते हुए किसी को बोलते जाए, अपने बेटे को, बेटी को बोलते जाए कि तुम तो हमें मालूम है नहीं सुधरोगे, हमें समझ में नहीं आता है तुम्हारा सब कार्य। तो उल्टे ढंग से समझाएं तो बिल्कुल ही रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करें कि आपको विवेक मिला है, ज्ञान मिला है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप मानवीय व्यवहार को जानते हैं। आपको ही कोई बार बार समझाए किसी बात को, लेकिन आपका मन नहीं मानता जब तक, तो आप भी नहीं करते किसी की बात पूरी। कितना आपके माता पिता ने, अपने गुरुजनों ने, आप जब से, जो भी आपकी उम्र है, तो जब से होश संभाला, आपने कितना लोगों की बातों को समझा, जबकि आप सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको सब पता है। और उसी विषय को लेके हमें ये गुरुजन, हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्ग लोग, ये सारे रिश्ते नाते हमें समझाया करते हैं, ऊंच नीच दिखाया करते हैं। पर कौन किसकी कितनी बात मानता है, कौन किस बात को कितना फॉलो कर रहा है? अगर समझाने से समझ में आ गया होता तो इस धरती का स्वरूप धीरे 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 ही सही निखरता चला जाता, निखरता चला जाता। क्योंकि लोग बात को समझते जाते और उसके अनुरूप पालन करने लग जाते, और फिर सारे चारों ओर सुख और शांति का साम्राज्य होता। खाने पीने की इतनी समस्या नहीं है, अभाव इतने नहीं है, जितना कि व्यवहार में शुद्धता नहीं है, व्यवहार में प्रेम नहीं है, व्यवहार में एक अनुशासन नहीं है, उद्दंडता है, उत्तेजना है। हाँ, अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना अहंकार है, और अपनी अपनी अड़ है, जिद है। तो समझाने से तो उतना असर नहीं होना है। समझाएं, मौका देख के समझाएं, एक बात। दूसरे, जो घटना घट गई रिश्तों के बीच में, उस घटना का अपने मन में भी जब चिंतन आए, विचार आए, तो उसको तुरंत बाहर फेंकें, तुरंत बाहर फेंकें। क्या प्लीज है मेरे मन, मुझे दुखी मत करो। मैं उस समय ही बहुत आहत हुआ था या हुई थी जब ये घटना घटी थी, अब मुझे याद न दिलाओ। क्योंकि जब आप किसी घटना का लगातार चिंतन करते हैं, किसी विचार को बार बार सोचते हैं, मन में आता है और बार बार चिंतन करते हैं, रात में लेट जाते हैं, नींद नहीं आती, विचार घूमते रहते हैं कि ऐसा क्या हमने कर दिया, हमारी बिटिया हमारी नहीं सुनती, हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है। कल तक तो जो बेटा बिल्कुल कहना सुनता था, बहू के आने के बाद अब तो हम बिल्कुल उसकी निगाह में कुछ न रहे, अब सब कुछ वही हो गई। ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा पाप कर दिया? हम तो आज ही वही सादगी भरा जीवन जीते हैं, परंतु हमारी संतानें, इनको क्या हो गया है, कौन सी हवा लग गई है, कौन सी दिशा में ये जा रहे हैं, और कौन सा खान पान ये खा रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं, कोई उसमें तथ्य नहीं।
क्या बनेंगे ये लोग। माँ बाप बहुत चिंतित है। और बार 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 जब लगातार चिंतना होती है तो वो कहते हैं उसकी आवृत्ति और बढ़ती जाती है, उसका वॉल्यूम, उसका घनत्व बहुत बढ़ता जाता है और वो कम नहीं होती। हाँ, वो घटना से जो बातें, दुख प्रकट हुआ, जो कष्ट हुआ और जो समझने की नौबत ही नहीं आई, वो व्यक्ति के प्रति और दूरी पैदा हो जाती है। कोई भी, चाहे संतान ही क्यों ना हो, चाहे भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, कोई रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, पड़ोसी का हो, और या ग्राहकों से किसी का हो, या अपने अधिकारियों से, जो नौकरी पेशा लोगों का हो, जो भी संबंध है हमारे, वो बिगड़ते चले जाते हैं। क्योंकि मन में हम गालियां दे रहे हैं, मन में हम उनको बुरा भला कर रहे हैं, मन में हम उनकी घटनाओं से, जो घटना घटी है उनकी घटनाओं को लेकर निरंतर सोच रहे हैं और उसमें से खंगाल रहे हैं कि हाँ ये तो बड़ा गलत था और ये तो बहुत ही ख़राब बात थी, और ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्या हो गया है, क्या क्या जीवन हो गया हमारा, हम तो बिल्कुल नरक जैसा जीवन बिता रहे हैं, परेशान जीते हैं। तो पहली बात कि आप उसको बार बार चिंतन न करें। मन को तुरंत जैसे ही चिंतन उठे तो समझा दे, डोंट थिंक ऑन दिस टॉपिक। नदी में पानी कहाँ से कहाँ बह के कितनी नदी का गैलन पानी चला गया, गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, वो तारीख गुजर गई, वो समय गुजर गया, वो दिन गुजर गया। कहते हैं बीता हुआ कल कोई अरब रुपया भी दे कि जाओ फिर उसमें गलती मैं ठीक कर दूँ और उसको ले आओ और उसमें पहुँचा दो, वो नहीं कर सकते। वो जो बीत गया, और कहा भी गया है कि बीती ताही बिसार दे, जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे की सुधि ले। कहते अब आगे की सुध देखो, आगे की सुध लो, क्या करना है इस पर चिंतन करो। तो मनुष्य को विवेक क्यों दिया है, सोच समझ क्यों दी है, विशेष ज्ञान क्यों दिया है भगवान ने, परमात्मा ने। उस परम पिता परमात्मा की बड़ी अद्भुत देन है इस मनुष्य के लिए, विवेक, ज्ञान, बुद्धि। हम इसका प्रयोग करें, आवेगों और संवेगों को थोड़ा सा समझ लें कि हम माता पिता यदि हैं, हम गुरुजन हैं, हम इनके बड़े हैं, तो हमें इनके साथ में, या ये हमारे साथ में छोटे भाई बहन हैं, तो इनको कैसा व्यवहार हमें करना है। इनसे भूल हो रही है तो हम इंगित कर दें, बस ज़्यादा पीछे डंडा लेके न फिरें कि इनको ठीक करने में लग जाए। वो चीज़ें कहाँ से गलतियाँ हुई, कहाँ से शुरू हुई, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात करूँगा मैं कभी, कि वो जड़ें कहाँ से पल्लवित हुई और वो ऐसे प्रतिक्रिया में आ गए कि उग्र होते गए, संबंध खराब होते जा रहे हैं। दूसरों से उन बातों की चर्चा तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि जब आप किसी से कोई बात करेंगे, बताएंगे कि मेरे बेटे ने आज ऐसा ऐसा जवाब दिया और हमने उसको 4 बार बुलाया और वो नहीं आया, और अपने बहू के कमरे से निकला ही नहीं, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया, तो हमारी तो कुछ रही नहीं घर में इज्जत। मन परेशान हो जाएगा, मन बार बार दुखी होगा, उसी आवृत्ति में घूमेगा, उसी घेरे में रहेगा, और वो घेरा और वो घेरा कहते हैं विचारों की जो एक श्रृंखला है, कि जो विचार लगातार बाहर की दुनिया में जाते हैं, जैसे तीर छोड़े जा रहे हैं, तो ऐसे ही विचार और फैलते जाएंगे। और वो व्यक्ति जो हज़ारों मील दूर बैठा है, जिसके लिए हमारे वो विचार उठ रहे हैं कि अरे उसने गलत किया, तो वो फिर उसके दिमाग को प्रेशराइज करेंगे, वो तीर वहाँ तक जाएंगे अदृश्य रूप में, जैसे मोबाइल की तरंगें आपको अदृश्य रूप में मिल रही हैं, आपके मोबाइल में आ रही हैं, जब आप ऑन करोगे तो एकदम सब चीज़ ऑन हो जाएगी। ऐसे ही उसके मस्तिष्क में आप वो तरंगे भेज रहे हैं। टेलीपैथी एक ऐसा विज्ञान है, वो पूरी इन किरणों पर आधारित विज्ञान है। इसमें आप अपनी मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, या दूसरे के मन की बात अपने अंदर कैसे लेते हैं, ये टेलीपैथी विज्ञान है। ये विचार संप्रेषण की शक्ति से ही हो रहा है।
तो जितना हम चिंतना करते हैं, जितना हम विचार करते हैं बुरे क्षणों का, तो जिस जिसके साथ में जो संबंधात्मक वो विचार है, वो संबंध और खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो पहला करबद्ध निवेदन कि आप उस संबंध का ज़्यादा चिंतन, उस घटना का ज़्यादा चिंतन न करें। समझाएं तो कम शब्दों में और उचित समय पर, और वाणी में नमनीयता हो, बिल्कुल झुकाव हो। हाँ, कभी कभी एक क्रोध प्रदर्शित करना है, डांटना है, डपटना है, आपने डांट दिया, कोई बात नहीं। कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो एक चावक भी रखना पड़ता है घोड़े को दिखाने के लिए, लेकिन कहते हैं कि कुशल चावक वो कुशल जो है वो घुड़सवार वही है जो चावक का प्रयोग न करे, बस लहराए हवा में दिखाने के लिए, और घोड़ा जो है जिस पे वो सवार है वो हवा की तरह बात करे, हवा की तरह चले। तो आप कुशल घुड़सवार बनिए। आप घर के कर्णधार हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ है। तो आपको अपने मन को संतुलित रखना है और आपको अपने संबंधों को भी सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है। उन संबंधों में खटाव ना हो, उन संबंधों में टूटन ना हो, बल्कि प्रगाढ़ता हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। तो उसके लिए आप बार बार चिंतन न करें और ज़्यादा न समझाएं। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, और मैं आगे आने वाले समय में फिर बहुत सी बातों को लेकर आपसे चर्चा करूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने इष्ट मित्रों से भी कहिए कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपस में विचार साझा कर सकें। हाँ, जो कुछ मेरे जीवन में अनुभव है, मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ और मैं लोगों को ध्यान की ओर प्रेरित कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में ले जा रहा हूँ। तो अब मैं केवल उन विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, सामान्य लोगों से, कि वो जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो मेरे पास लोग आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपसे वार्ता करता हूँ। तो कृपया ध्यान दें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत प्रेम से मुझको सुना। मैं आपका आभारी हूँ।